तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.3.1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें पार्ट 1 हम करा दिए थे। पार्ट 1 हम करा दिए थे, इसी में पार्ट 2 करा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें से मैं 2 क्वेश्चन तक कर चुके थे हम लोग, और तीसरा क्वेश्चन करना था। चलिए ठीक करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, तब चलते हैं आगे। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन कहता है, चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्लाइड में देखिएगा कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। असंगत हो तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है ना। ठीक है, यदि हम इसी को इधर बुला लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना। इसी प्रकार दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 10 को भी इधर बुला लेते हैं, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू इधर बुला लेंगे तो -10 इक्वल टू समीकरण 2, ठीक है ना। अब हम a1 a2 निकालना पार्ट 1 में सिखाए थे ना, कि समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से वाह समीकरण 2 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना। इतना क्लियर है। जब तुलना करेंगे तो अपना a1 कितना आ जाएगा, a1 इसके गुणांक में क्या है 2, ये a2 है। तो a1 इसके गुणांक में देखना, समीकरण ये है ना अपना एक, तो इसके गुणांक में देखना x गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। चलिए a2 कितना, b1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 बाई वाला गुणांक, इसमें अभी कितना है 1 है। c1 कितना है, c1 ये है ना 5 है, तो ये कितना आ जाएगा -5, ठीक है ना। इतना क्लियर है। a1 b1 c1 निकल आएगा किससे, समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से क्या निकलेगा, a2 बराबर या मतलब इससे गुणा मतलब तुलना करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब b2 कितना आ जाएगा, समीकरण 2 में देखना तो कितना आ जाएगा, बाई गुणांक में 2 है, और c2 कितना हो जाएगा -10, ठीक है ना। अब देख लेंगे a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 इक्वल टू 1/2, b1 बटे b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये 1 है ये 2। और c1 बटे c2 क्या हो जाएगा, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे कोमा लगा लीजिए, c1 बटे c2 कितना हो जाएगा, -5 बटे -10। अब देखिए बाबू, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। आइए दिखाओ, बताओ कि बाबू संपाती होगी रेखा, क्या होगी, संपाती। और जब संपाती होगी तो संगत तो होगा ही, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना। जब संपाती होगा तो वो तो संगत होगा ही, इसलिए क्या कह देंगे कि ये संगत होगा। और जब संगत होगा तो उसका एक ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, ग्राफ बनाना सिखाया फिर उसमें पार्ट 1 में, चलिए इसमें भी बनाते हैं। इतना क्लियर है ना, हम लोग को इतना लिख लेंगे तो हम इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब डिब्बा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चाहे कोष्टक कहिए डिब्बा कहिए।
ज्यादा छोटा तो नहीं है, रुक के बड़ा बना देते हैं। ये x है, ये y है, ठीक है। समीकरण एक के लिए है, समीकरण एक के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा कुछ रखिए x का मान कि y का मान आ जाए। तो ये है ना समीकरण एक, ये वाला है मान, चाहिए इसको मान, यही है ना। तो अगर x का मान मान लीजिए हम 0 ले लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना क्लियर है ना, क्लियर है ना। ऐसा लीजिएगा जिससे कि अपना मान बटे में ना आए, ठीक है ना। इस प्रकार जब y का मान 0 ले लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, अब समीकरण 2 के लिए, ठीक है ना। चलिए, डिब्बा बना देते हैं। x है, ये y है। अब ध्यान से लीजिएगा, जो कुछ भी लीजिएगा यहाँ पे, तो कितना दिया है, 2x प्लस 2y बराबर मान लो 10 दिया है ना। तो x का मान कुछ लीजिए ऐसा जिससे y का मान आसानी से निकल आए। एक बार x का मान 0 ले लेते हैं। जब 0 ले लेंगे तो 0 गुणो 2 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब प्लस 2y बराबर 10, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10। यानी जब x का मान क्या ले लेंगे, 0, दूसरे कलर से लिख देते हैं। जब x का मान क्या ले लेंगे, 0, तो y का मान क्या आ जाएगा, 5। इतना क्लियर है ना। चलिए, इसी प्रकार जब y का मान क्या ले लेंगे, 0, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो x बराबर भी क्या आ जाएगा, 5। तो जब y का मान क्या ले लेंगे, 0, तो ये कितना आ जाएगा, 5। इतना क्लियर है ना। चलिए, इसी प्रकार मान ले लीजिएगा आप, डिब्बा जरूर बना लीजिएगा हमने उसमें, ठीक है ना। या आप लोग को एक कॉपी आता है ग्राफ टाइप का, उसको ले लीजिएगा, उसमें बनाइएगा, एकदम बराबर आएगा। इसको हम मिटा देते हैं ना। अब देखिए, अब ग्राफ बनाना पड़ेगा अपन को। चलिए, बना लेते हैं। इसको यहाँ पे कहीं छोटे से लिख देते हैं ना, ये ऐसे, है ना। एक बार x और y, इनका मान क्या दिया है, 0 5 5 0, 0 5 5 0, ठीक है ना। एक बार क्या दिया है, x y, समझ में तो आ रहा है ना, ज्यादा छोटा नहीं है। एक बार क्या है, 0 5 5 0, इसको हम मिटा देते हैं। ये समीकरण एक के लिए है, ठीक है ना। ये समीकरण 2 के लिए है। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये x अक्ष है अपना, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है ना। तो ये मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। यहां से चालू करिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4, और भी जा सकते हैं। ऊपर चलते हैं, ऊपर कहे में रहेगा, प्लस में रहेगा, +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना। चलिए, अब समीकरण एक से देते हैं, x का मान कितना रखना है, 0, यानी x का मान क्या रहेगा, 0। तो y का मान कितना जाएगा, 5 तक। y का मान कहाँ जाएगा, 5 तक, यानी यहाँ कहीं मिलेगा अपन को 0,5, ठीक है ना।
चलिए अब देखिए, एक बार x का मान 0 रखे हैं, x का मान 0 है, अब y का मान कितना है 5 है, यानी तो इस लाइन में कितना जाना है 5 जाना। अब इस बार y का मान 0 रखना है, यानी इधर वाले को 0 रखना है, x का मान कितने तक जाना है 5 तक जाना है, यानी तो कितना हो जाएगा 5 कामा 0। जब इस प्रकार हो जाएगा, आप लोग अपने कॉपी में स्केल से बना दीजिएगा, लेकिन हम ऐसे बना रहे हैं, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार मिला देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब एक ये तो मिला दिए यहाँ पे, और आगे तक ले जा सकते हैं। अब सीधा नहीं आया है आप लोग, चलिए सीधा खींच देते हैं एकदम स्केल जैसे, और टेढ़ हो गया क्या, चलिए ठीक है इतना ना। अब दूसरे बार क्या लेना है, x के मान कितना लेना है 0, x का मान 0 और y का मान 5, यानी यहीं आएगा, ये वाला भी कहाँ आएगा यहीं पे आएगा, यानी 0,5 ही आएगा। एक बार क्या लेना है 5 लेना है और 0, यानी ये भी कहाँ आएगा यहीं पे आएगा 5,0। आप पूछ रहे हैं कि भैया ऐसे क्यों आ रहा है, बाबू देखिए संपाती थी ना रेखा, संपाती का मतलब ही है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी, यानी ऐसे थी, है ना। और समांतर का मतलब ऐसे एक दूसरे को नहीं काट रही थी, और प्रतिच्छेदी मतलब काटती है ना। अब इस संपाती थी तभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, तो जब उसको भी ऐसे मिलाओगे तब इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे चढ़ के चलाएगा, ठीक है ना। ये रहा है आपका करेक्ट ग्राफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, और अच्छे से रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसको हम मिटाते हैं। बाबू मेहनत जरूर करिएगा, बिना मेहनत करे कुछ नहीं होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है अपन का 2x माइनस, ये है दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस बाई बराबर 8 दिया है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस बाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1, ठीक है ना। और दूसरा क्या दिया है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर 16, है ना। तो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। ये दूसरा है x माइनस बाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। चलिए इसको भी करते हैं, समीकरण इसको दे देते हैं 2। अब वो तुलना उलना वाला आप लिख लीजिएगा यहाँ पे जो लिखवाए थे। अब सीधे a1 a2 निकालते हैं, a1 बराबर कितना हो जाएगा a1 बटे a2। a1 का मान क्या होगा यहाँ पे है ना 1 होगा, a2 का कितना मान है 3 होगा, ठीक है ना। अब b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा b1, यानी यहाँ पे देखना है -1 बटे -3, ठीक है ना। चलिए c1 बटे c2 देख लीजिएगा, c1 बटे c2 ये कितना हो जाएगा माइनस, इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, -8 अपॉन -16 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1/3 1/3 1/2 आ रहा है ना, इसका मतलब a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। जब इस तरह से आएगा तो आपका क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी, क्या होंगी समांतर होंगी। जब समांतर होंगी तो संगत नहीं होंगी, यानी क्या होंगी असंगत होंगी। कोई दिक्कत, जब असंगत होंगी तो अपन को ग्राफ नहीं बनाना, इतना क्लियर है ना। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, जब असंगत होंगी तो ग्राफ नहीं बनेगा। इसको हम इरेज करते हैं, इतना क्लियर है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा
तीसरा क्या दिया है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर समीकरण 1। अब 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है ना। 2x प्लस वाई बराबर मतलब माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको हम हल करते हैं। तो a1 बटे a2 निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 बटे मतलब 2 बटे 4 डायरेक्ट कर दे रहे थे तो 1 बटे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे b1 बटे b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई का मान कितना दिया है, 1 दिया है, अब बटे क्या दिया है, 2 दिया, लेकिन काहे में दिया है, माइनस में दिया है, माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसी अब देखिए यहीं पे जब a1 बटे a2 c1 बटे निकालना ही नहीं, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, जब इस तरह से होगा तो बाबू रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी करेंगे तो ये कैसा होगा, इसका संगत होगा। क्या होगा, संगत। इतना क्लियर है। और जब संगत होगा तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ कैसे बनवाते हैं, इतना क्लियर हो गया ना कि एक डिब्बा बनाएंगे जो समीकरण 1 के लिए होगा, एक डिब्बा बनाएंगे जो समीकरण 2 के लिए होगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका आप लोग ग्राफ बना लेंगे ना। चलिए, आई होप आप लोग बना लेंगे। मैं कहिए तो नंबर रख देंगे, बाकी इसमें अपने से ही मान रखना है। एक बार x का मान कुछ रख लेना तो y का मान आ जाएगा समीकरण 1 के लिए, एक बार y का मान रख लेना तो कुछ आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप लोग एक कॉपी लिए रहेंगे, कोई भी कॉपी, तो मतलब जो ग्राफ बनाने वाली आती है तो उसमें से बनाएंगे तो एकदम प्रॉपर आंसर आएगा। अब इसमें से हम बनाएंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसमें से एकदम प्रॉपर आएगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है ना, चौथा कर ले, इसको मिटा देते हैं, इसका ग्राफ बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यदि ना बन पाएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत कठिन नहीं है यार, ये सरल है। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है 2x माइनस 2y 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 समीकरण 1। ठीक है ना। 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। 4x माइनस 4y और कितना है, माइनस 5 इक्वल टू 0 समीकरण 2। ठीक है ना। चलिए, अब इसमें भी a1 a2 निकाल लेंगे तो a1 बटे a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2 काट दिए। ठीक है ना। इससे b1 बटे b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2 बटे माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1 बटे 2। और c1 बटे c2 माइनस 2 बटे माइनस 5, माइनस माइनस गया यानी 2 बटे 5। अब देखिए बाबू, कितना आ गया, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2, अरे बराबर है ना दोनों, डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी क्या होगा, ये समांतर रेखा होगा। जब समांतर होगा तो यानी असंगत होगा। असंगत का अपन को ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों करा दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि आपको स्लाइड में दिखेगा। इसको हम मिटा देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कराने जा रहे हैं। कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, इसे बना लेते हैं। ये आयताकार बाग है, ठीक है ना।
जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, तो मान लेंगे चौड़ाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, माना चौड़ाई बराबर x। ठीक है ना, तो लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस 4। ठीक है ना, अब देखिए और आगे कहता है कि इसका अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर दिया है ना। तब आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट L प्लस B बटे 2। ठीक है ना, अर्ध परिमाप कितना दिया है अपन को, इसमें दिया है ना 36 दिया है ना, 36 मीटर, यानी कितना दिया 36, 2 से 2 कट गया, यल कितना है लंबाई x प्लस 4, अब वृत्त कितना दिया है, चौड़ाई x दिया है, तो 36 बराबर 2x, x कितना हो जाएगा 2x प्लस 4, इधर घटा देंगे 4 को तो कितना हो जाएगा, 36 में 4 गया बराबर 2x, तो 32 आएगा बराबर 2x, 2 से 16 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 16। तो ये x का मान क्या है, चौड़ाई है, ये क्या है चौड़ाई है, तो लंबाई कितना आ जाएगा था, चौड़ाई बराबर कितना आ गया 16 आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चौड़ाई बराबर कितना आ गया है 16 आ गया है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 16 प्लस 4 बराबर 30। ई रहा है आपका करेक्ट आंसर। तो क्या बोला, विमाएं ज्ञात कीजिए, विमाएं यानी यही लंबाई चौड़ाई। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इनको कर लीजिएगा, बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आराम से ग्राफ लगा देंगे, उसमें बढ़िया बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसमें तो पहले लाइन खींचो फिर बनाओ। बाकी आप लोग ग्राफ बनाना समझ गए हैं ना, कि 2 डिब्बा लेंगे, उसमें x और y का मान रखेंगे दोनों का, उसके बाद ग्राफ में दर्शा देंगे। चलिए इसका क्वेश्चन ये वाला है, 6वां कर लेते हैं, 7वां तो किसी काम का नहीं, कभी नहीं पूछा गया अभी तक पेपर में। ठीक है ना, जब से पढ़ा रहा हूं कभी नहीं पूछा गया। कहता है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है। ठीक है ना, इस समीकरण दिया तो कहता है कि एक और समीकरण बनाना है जो निम्न मतलब कि रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति का निरूपण जैसा कि दिखाया गया है। तो पहला की प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसा समीकरण देना है कि प्रतिच्छेदी हो, तो पहले के लिए प्रतिच्छेदी के लिए, तो प्रतिच्छेदी का क्या होता है रूप बाबू, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ऐसे कुछ होगा ना। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ मान लेंगे 4x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। ये रहा आपका आंसर। निकालेंगे तो a1 बटे a2 आज 2 1 कम 2 2 2 4 आ जाएगा, 3 बटे 5, तो a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा, ऐसे प्रतिच्छेदी होगी। दूसरा क्या बोला है, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं, ये दूसरे के लिए है ना। समांतर मतलब 2 थे तो बराबर हो जाए, लेकिन तीसरा बराबर ना हो। तो चलिए ठीक है, इसको कर लेते हैं 4x, इसको कर लेते हैं 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, काटेंगे ना, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो कम, इधर क्या कर लेंगे -9 बराबर 0। अब देखो कि यदि आप लोग निकालोगे ना इसका, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 आएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, रेखाएं समांतर हो जाएंगी।
और रूप इसका क्या रहता है, A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है ना, ये रहता है अपन का इसका रूप। ठीक है ना। अब तीसरा है संपाती हो, यानी तीनों बराबर कर देना, यहाँ A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। तो संपाती के लिए है इसका सभी का दुगुना करते जाइए, दो दूनी 4 x माइनस 2 तिहाई 6 22 2 8 2 8 16 कर दीजिए। ये रहे आपका संपाती का हो जाएगा, क्या कि उसमें A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2 लाना है। ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, पूरा जरूर देखने का प्रयास करिएगा। हर जितने वीडियो डालता हूँ सभी वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है ना। यदि आप चाहते हैं कि अगला भी वीडियो आपको मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।